महाकारुणिक भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ मौजूद इस बुक के लॉन्च के ऑथर रामचंद्र राम जी, अन्य महानुभूतिगण जो मंचासीन हैं अदरवाइज हैं, सभी यहाँ मौजूद बहनें, सभी भाई बंधु, आप सबको मेरा सादर जय भीम। लगभग 7 दिन पहले आए थे रामचंद्र जी हमारे पास की बुक लॉन्च है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम इसको एज ए चीफ गेस्ट आए। आई एम नॉट श्योर कि आई एम द कॉम्पिटेंट मैन कि मैं चीफ गेस्ट बनूं इस फंक्शन का, बिकॉज अमूमन एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस कह लीजिए, मैं इंग्लिश बुक्स पढ़ता हूँ। हिंदी बुक्स पढ़ने का ऐसा नहीं कि आई कैन नॉट रीड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी बुक्स बहुत सारी नहीं पढ़ पाया हूँ, दैट इज़ मेरा फेल्योर है। जबकि जो हमारा अपना समाज है और जो वर्नैकुलर्स में जो जो डेप्थ है वो नेचुरली इंग्लिश बुक्स में कई चीज़ों में नहीं मिलती। लेकिन एज आई सेड, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि शायद मेरे पास समय का भी थोड़ा अभाव हो, ऑफिशियल काम से ज़्यादा कुछ पर्सनल काम भी हैं अभी मेरे फ़िलहाल, बट नॉनदलेस मैं इसमें आने को इसलिए तैयार हुआ कि इसी बहाने कुछ अपने लोगों से रूबरू हुआ जाएगा, इसी बहाने कुछ और विजन्स, कुछ और इनपुट, कुछ और बातें जानने को मिलेंगी। बहुत सारे हम जिस पोजीशन पे हैं अनफॉर्चुनेटली एक तरह का आइसोलेशन है। आइसोलेशन मतलब एक तरह का जिसको हम ग्लास हाउस कहते हैं, एक तरह के ग्लास हाउस में हम हैं, और ग्लास हाउस में अपने लोगों से कम घिरे हुए हैं, बाकी लोगों से घिरे हुए ज़्यादा हैं। अपने लोगों से बात करने का जब मौका मिलता है हम उसको गंवाना नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं। जब हमारे समाज के साथ उनकी ज़िंदगी के विभिन्न पहलू से रूबरू करने का मौका होता है, तो आई एम श्योर ये हमारा फ़र्ज़ भी है, ये हमारी हमेशा से इच्छा भी है कि हम उनके साथ वक्त गुजारें। तो इसलिए मैंने ये मौका सोचा कि दोनों हाथों से ले लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा फेलियर है कि मैं ये किताब नहीं पढ़ पाया आने से पहले, बिकॉज इस बीच में जिसका रेफरेंस एंकर साहब कर रहे थे, एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, वो भी लगभग 300 साढ़े 300 पन्ने की, तो उसके एक एक पहलू को पढ़ना पड़ा, जानना पड़ा कि हमारे अधिकार हमसे छीनने के क्या क्या नए नायाब तरीके अपनाए जा सकते हैं। और उसके बाद के सन्नाटे को मैं देख रहा हूँ। सन्नाटा हमारे समाज में नहीं है, हमारे समाज के अंदर एक आग है, लेकिन जो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं उनमें वो सन्नाटा देख रहा हूँ। और वो सन्नाटा क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि जिस वकील साहब लोगों ने इस जजमेंट में अनुसूचित जाति समाज को बांटने के लिए अपना पक्ष रखा था, उसमें सब पार्टी के लोग हैं, सबके, और उन सब राज्यों के लोग हैं जो राज्य अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो राज्य अपने आप को अनुसूचित जाति समाज के हितकर्ता मानते हैं। इसलिए सन्नाटा है। खैर, आज उस बिंदु पर डिटेल में बात नहीं करनी है, नेचुरल है। बट अगेन एज ए सेड, किताब मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों ने मैंने यहाँ उपस्थित हुए हैं, आई एम श्योर कि आप लोग भी उनकी जीवनी से इंस्पायर होंगे। हमसे पहले अध्यक्ष भाषण में बता ही दिया बहुत सारे पहलुओं के बारे में इस किताब के। जो हमारे एंकर हैं, मुझे उनका नॉर्मल जो एंकरिंग है बहुत अच्छा लगा। उन्होंने न सिर्फ किताब पर, नॉर्मली भी बुक लॉन्च के इश्यूज़ पर और अदर इश्यूज़ पे भी निरंतर वो बता रहे हैं। मेरा अपना जो असेसमेंट है, नॉर्मली बुक रीडिंग जो आदमी करता है अदर देन दी एकेडमिक बुक्स, उसके पीछे
जैसा कि बताया बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वन इज़ कि एकेडमिक बुक्स आदमी पढ़ रहा है कि भाई ठीक है, हमको नौकरी पाना है या हमको एक्सेल करना है या हमको डिग्री चाहिए या व्हाटएवर। नॉन एकेडमिक बुक्स आदमी नॉर्मली फ्री टाइम में पढ़ता है, जनरली उन इश्यूज़ की पढ़ता है जिन इश्यूज़ से उसकी ज़िंदगी का कोई संबंध उसे महसूस होता हो। ज़रूरी नहीं है कि हो, बट उससे एक एक कहीं न कहीं एक टैंजेंट वो अपना देखता है, या कहीं न कहीं उन किताबों के विषयों का एक प्रतिबिंब उसके ज़िंदगी में उसको रिफ्लेक्ट करता रहता है। लेकिन जब हम ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें देयर आर मल्टीपल एंगल्स। ऑटोबायोग्राफी में इट कैन बी इंस्पिरेशनल, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, दैट इज वन एंगल। टू, जैसा एंकर साहब ने बताया, इट कैन हैव ए लॉट ऑफ फिलॉसफी इन इट, दर्शन शास्त्र इसको कहेंगे, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ लॉसेस, फिलॉसफी ऑफ विन, एन नंबर ऑफ फिलॉसफीज। अदर देन दिस, जो बुक है इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज रिफ्लेक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया, जिस दुनिया के थ्रू अब तक के इस मुकाम पर हम हैं, जहां भी हैं, जो भी हैं, उस दुनिया के अलग अलग पहलुओं को वो रिफ्लेक्ट करता है। सो यू कैन, जैसा बताया गया इनकी किताब में जो रेफरेंसेस दिए गए इनके एज ए एस एच ओ पकरी बनावा या एज ए एस एच ओ बोकारो स्टील सिटी, तो इट वॉज ए रिफ्लेक्शन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द टाइम्स, उस समय का जो भी वक्त था उसको हम आज से सुपर इम्पोज करके देखते हैं, विल रियलाइज, डेफिनेटली रियलाइज कि एज फार एज वी आर कंसर्न, एज फार एज जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का जहाँ तक सवाल है, हम आज भी मोर और लेस उसी मुकाम पे हैं। नाम बदल गए हैं, चेहरे थोड़े बदल गए हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि सोफिस्टिकेशन बदल गया हो, तरीके बदल गए हैं, बाकी एंड रिजल्ट वही है, आउटकम वहीं पे है, हम आज भी वहीं, एग्जैक्टली वहीं है रफली। दूसरा जो इशू है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ, नॉट ओनली दैट टाइम, रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, क्या 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 पैरेलली, जैसे साइंस में एक कंसेप्ट है मल्टीवर्स, माने पैरेलल यूनिवर्स होते हैं, तो वो पैरेलल यूनिवर्स हमारे साथ जो चल रहे थे उस समय के क्या क्या थे, वो पैरेलल यूनिवर्स नॉर्मली ऑपरेट करते हैं, सोशल फील्ड में ऑपरेट करते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में ऑपरेट करते हैं, पर्सनल फील्ड में ऑपरेट करते हैं। तो ये जो पैरेलल यूनिवर्स है ये कैसे चले कैसे नहीं चले। सो नॉर्मली ये बुक इज सपोज टू ऑटोबायोग्राफी, मेरा मानना है कि, एंड फाइनली यस, टिपिकली जो हम किताबों से, अनलेस बहुत ही क्लोज फिक्शन पढ़ रहे हो, अदरवाइज नॉर्मली आदमी किताब से कुछ जब एंड करता है तो कुछ पॉजिटिव उससे निकालता है, इसको कहिए एक तरह का निचोड़ कह लीजिए, सार कह लीजिए, बट इन एन एफर्ट कि हम इसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दिस, कि भाई किताब तो खत्म होनी है। तो ऑटोबायोग्राफी, जैसा उन्होंने बताया, ऑटोबायोग्राफी का एक अंश शायद आपने लिखा है, दूसरा अंश शायद आप लिख ही रहे हैं, तो एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लुक फॉरवर्ड, हम आगे देखें कि व्हाट आफ्टर दिस, और उसमें से कुछ पॉजिटिव ऐसा जो हमें किताब पढ़ने के एंड में एक एक ऊर्जा दे, एक खुशी दे, एक जॉय दे, द जॉय ऑफ रीडिंग इटसेल्फ, सिंपली द जॉय ऑफ रीडिंग, लेट अस से। तो आई थिंक जनरली जितना अभी तक बताया गया, एंड मैं जस्ट कुछ पन्ने ही पलट पाया हूँ, उन सभी पैमानों पर ये किताब खरी उतरती है। एंड बाकी एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, यस, हमें जहाँ मौका लगेगा या जहाँ अप्रोप्रिएट फोरम होगा, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। बट डेफिनेटली मेरे अपने जो हॉस्टल हैं, मेरे अपने जो प्राक प्रशिक्षण केंद्र हैं, उसमें तो 1 2 3 4 5 जितनी भी कॉपीज हों डेफिनेटली आ जाएंगी। अभी हमने मुश्किल से, मुझे लगता है 7-10 दिन पहले एक किताब और रखी है, और 2-3 किताबों के बारे में और एक इंजीनियर साहब हैं वो भी आए थे, तो आई सेड कि ठीक है हम लोग खरीद के अपने हॉस्टल्स में रखें कम से कम, बाकी लोग, बट मज़ेदार चीज़ लेकिन क्या है, मज़ेदार चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों में बाकी लोग ज़रूर पढ़ लेते हैं, हम नहीं पढ़ते। और क्यों पढ़ते हैं बाकी लोग और हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमको लगता है यार ये तो
सब जानते हैं हम, आई नो एवरीथिंग, वो वाली बीमारी है। और इतना जान के कर भी क्या लेंगे, वो वाली भी बीमारी है। या हमारे अपने पर्सनल प्रेजुडिस एंड बायसेस हैं, अच्छा इनको तो हम जानते हैं, छोड़िए, उस तरह के बायसेस। पर बाकी लोग क्यों पढ़ते हैं मालूम है? बाकी लोग यूं इसलिए पढ़ते, इस किताब के उदाहरण से ही मैं बता दूंगा, बाकी लोग इसलिए पढ़ते हैं कि कोई चमरटोली फिर से डीएसपी टोला न बन पाए, ये उनका उद्देश्य है। ओके, जैसे अभी अगेन वही जो रूलिंग की बात आई, जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की बात आई, तो उन्होंने बहुत बृहद तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स को कोट किया है। सही गलत वो आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। आई डिसएग्री विद व्हाट दे हैव कोटेड, क्योंकि उन्होंने सेलेक्टिवली कोट किया है, ठीक है, बट वो पढ़ते हैं, हम पढ़ते नहीं। तो मेरा आपसे छूटते छूटते सिर्फ इतना ही अनुरोध है। डेफिनेटली आई थिंक आई हैव कमिटेड अ क्राइम बाय नॉट रीडिंग बिफोर कमिंग, डेफिनेटली आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीड। मैं पढ़ूंगा ही इस किताब को, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। लेकिन आप सबसे यही मेरा व्यक्तिगत अनुरोध होगा कि हमारे जो अपने समाज के बारे में जो न्यूट्रल किताबें हैं, जो किताबें न्यूट्रल हैं, जो आत्मकथा पे आधारित हैं, जो किताबें आपको एक फेयर पर्सपेक्टिव देती हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। तभी जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम लोग वी विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। जो जिनसे हमारा झगड़ा तो नहीं कहिएगा, पर जिनसे हमारा बैटल माने एक तरह का वॉर जोन है, वो हमसे बहुत आगे हैं, फार फार अहेड ऑफ अस। ठीक है, तो यदि हमें उनसे, जैसा बताया कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं हो सकता, नफरत का नफरत से नहीं हो सकता, उसी तरह उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनकी स्ट्रैटेजी का जवाब हमको उनके स्ट्रैटेजी में, हम उस स्ट्रैटेजी को डिफीट करने के लिए कोई फर्दर स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाना चाहें जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, वो संभव ही नहीं है आज के टाइम में, संभव नहीं। और इज नॉट डिजायरेबल ऑल्सो। हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के अंदर रह के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। कुछ हम लोगों ने किया भी, कुछ और जारी भी है। तो मेरा आप सबसे बस, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिक्वेस्ट कि इस तरह की किताबें फर्दर पढ़े। अगेन आई हैव नॉट रेड, तो मेरे अपने कोई बायसेस एज ऑफ नाउ नहीं, हो सकता है पढ़ने के बाद आ जाए, मैं नहीं कह सकता हूँ। बट आई विल रिक्वेस्ट कि वी शुड रीड ऑल सच बुक्स एंड वी शुड रिमाइंड आवर सेल्स, जो बाबा साहब ने कहा, कल्टिवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो हमारी एग्जिस्टेंस ये माइंड को कल्टीवेट करने की है, उस क्रम में ये सारी लड़ाइयाँ हैं। तो माइंड को कल्टीवेट करने के लिए वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव विद अस इज रीडिंग। तो ये जो मोबाइल की रीडिंग है उसको चेंज करें, उसकी जगह किताब की रीडिंग को अपनाएं। डेफिनेटली रीड दिस बुक। आई विल ऑल्सो एडवाइज, आई विल ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इस किताब के जो ऑथर हैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूं, यहाँ कि उन्होंने जितना अच्छा काम किया है, अपनी जीवनी को हम सबके बीच में बांटा है। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न, हम लोग सीखें। और इनकी और नेक्स्ट जो किताब आएगी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मेरी शुभकामनाएं आपको फॉर फर्दर राइटिंग बेटर, राइटिंग मोर, एंड ऑल्सो कि आप जो स्ट्रगल आपने इस किताब में रिफ्लेक्ट की है, वो स्ट्रगल, हमारी स्ट्रगल जन्म के बेड से लेकर के बरियल के ग्राउंड तक है। तो वो स्ट्रगल जारी है और वो स्ट्रगल जारी रहेगी, हम सबकी जारी रहेगी। लेकिन उस स्ट्रगल में हम सब जैसे भी हैं, हमारे अपने ओपिनियंस छोड़ के, अपने बायसेस छोड़ के एक साथ चलें, इसी उम्मीद और इस शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरा फिर से जय भीम।